अतुल भाटिया हैं हमारे साथ। अतुल, जरा बताएगा पूरा कौन सा केस है जिसमें ये सजा हुई है सज्जन कुमार को? देखिए सौरभ, ये सरस्वती विहार में 1984 के दंगों के अंदर 2 सिखों की हत्या की गई थी और इसके अंदर जो आज राउस एवेन्यू कोर्ट है वो सज्जन कुमार को सुनाई है। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस है उसने ये कहा था कि लिखित दलील दिल्ली पुलिस ने दी थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो मामला है वो निर्भया केस से भी ज्यादा विभत्स है क्योंकि इसमें एक समुदाय को टारगेट किया गया था और इसलिए इस पूरे मामले के अंदर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं आज जब कोर्ट के अंदर इस पर फैसला आना था उससे पहले सज्जन कुमार की तरफ से लिखित में दलीलें कोर्ट को दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल से ऊपर है। वो एक मिनट अतुल, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कहना है इस फैसले की बात सुनिए। करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस नृशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए, हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है संतुष्ट हैं कि ना? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। हमारे देश में भी देखिए कितना इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए, वो तो अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि फांसी की सजा नहीं हुई। 41 साल के बाद फैसला आ रहा है, 41 साल के बाद, और वो भी उसमें भी एक ऐसी सरकार बैठी है जो इस मामले को परसू करना चाहती है तो ये हो पाया नहीं। अगर सरकार ना चाहे करना तो ये मामले भी खिंचते रहते। भाई एजेंसी पर निर्भर करता है ना, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, एजेंसी सरकार के हिसाब से चलती है। तो अगर सरकार परसू करना चाहती है तो आगे बढ़ती है, नहीं करना चाहती है तो ढिलाई होती है। भाई सज्जन कुमार का जो 84 के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए वीपी सिंह चंद्रशेखर सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आ गई। लगातार सरकारें ऐसी रही जो मामला ढलता रहा, आज इतने साल बाद मिल रहा। तो ये सब कुछ निर्भर करता है एजेंसी के ऊपर। और देखिए हायर कोर्ट में तो ये लोग भी जाएंगे, सज्जन कुमार का भी पक्ष जाएगा रिलीफ के लिए जाएंगे, क्योंकि रिलीफ के लिए जाएंगे। और जो है सरकार या स्टेट जो है वो जैसा कि इनकी जो पीड़ित पक्ष मांग कर रहा है कि फांसी की सजा हो, उसके लिए जाएगा। अब हायर कोर्ट में माया कोर्ट नानी को लोअर कोर्ट से सजा हुई थी गुजरात में, हायर कोर्ट से छूट गई वो। तो इसलिए आगे क्या होता है, लेकिन आज की तारीख में वो दोषी हैं, वो सजा मिली है उम्र कैद की। ये उसमें सज्जन कुमार पर 3 केस चल रहे हैं, अलग अलग 3 दो केस, उसमें 2 केस हो गए, एक में बरी हो गए, 2 में सजा हो गई। अतुल अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बता रहे थे कौन सा केस है? ये तो 2 सिखों की हत्या का मामला है। अतुल, और आरोप ये थे सज्जन कुमार के अंदर कि किस तरीके से उन्होंने भीड़ को भड़काया, किस तरीके से वहां पे स्लोगनबाजी की और जिसके चलते जो सिख पिता पुत्र थे उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले जो दिल्ली कैंट का मामला था उसमें भी उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार काट रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कोर्ट से यह अपील की थी कि यह मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है क्योंकि ये निर्भया से भी ज्यादा विभत्स मामला है। इसमें एक समुदाय को टारगेट किया गया था और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। वहीं आज क्योंकि सज्जन कुमार इस बात को जानते थे या तो उनको उम्र कैद होनी है या फिर फांसी की सजा होनी है, इनके अलावा कुछ नहीं होना था। यही कारण था कि सजा के ऐलान से पहले लिखित में दलीलें जो हैं वो सज्जन कुमार की तरफ से उनके वकील ने दी। उनका यह कहना था कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल के पार है, कई बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, इसलिए कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ नरमी बरते और उनको फांसी की सजा नहीं दी जाए। तो अब जो अदालत है राउस एवेन्यू कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा जो है वो सरस्वती विहार में जो पिता पुत्र की हत्या हुई थी 1984 के दंगों के बाद उसमें फांसी की माफ कीजिएगा उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने मांग की थी कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो सज्जन कुमार की जो दलील उनको माना है और उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार को सुनाई है। तो अब ये दूसरा मामला है जिसके अंदर जो सज्जन कुमार है वो उम्र कैद की सजा जो है वो आप काटेंगे। और आप बाहर देख सकते हैं यहां पर कई सिख समुदाय के लोग। ठीक, अतुल बहुत शुक्रिया आपका। अतुल बता रहे थे आपको कि कैसे आज ये सजा सुनने के लिए बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मामला जिस जैसा अपराध है इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए, इसके लिए वो हायर कोर्ट में जाएंगे और सज्जन कुमार भी रिलीफ के लिए अपना जाएंगे। लेकिन सज्जन कुमार के पूरे बुरा दिन जो है काफी अरसे से चल रहे हैं। 84 में मैं दिल्ली में था, बड़ा विभत्स मंजर था वो, इसमें कोई दो रहा। तो 4-5 दिन जो है पूरी दिल्ली में लग ही नहीं रहा था कि कोई कानून व्यवस्था है, बहुत बुरा हाल था। लेकिन इससे पहले वाले जो केस है उसमें 5 सिखों की हत्या हुई है जिसमें भी उम्र कैद की सजा मिली है।
हाँ, और एक में बरी हुई। अरे कांग्रेस के नेताओं का जहां भी नाम आया, इनका नाम आया है, कुछ लोग कमलनाथ जी का नाम भी लेते हैं, कमलनाथ जी का भी नाम था उसमें, जगदीश टाइटलर जगदीश टाइटलर तीन केस चल रहा है, SKL जगदीश टाइटलर केस चल रहा है, SKL भगत और ललित पर माकन, सभी पर आरोप एक जैसे हैं कि भीड़ को उकसाने का, भड़काया, जाओ जाके हमला ललित करो। माकन की हत्या हुई, अर्जुन दास की हत्या हुई आतंकवादियों ने की, और HKL भगत का नाम रहा, लेकिन केस चलता रहा, बाद में HKL भगत साहब चले गए, वो नहीं रहे तो उसके नहीं बाद रहे वो तो केस खत्म हो जाता है अपने आप, जब वो मेन अक्यूज ही नहीं है उसमें। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ पर उस तरह से केस नहीं चला, केस नहीं हुआ, मैं भी ये बोलने नाम उसमें रिपोर्ट में आया था, जो इंक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट में, लेकिन उन पर केस नहीं चला। लेकिन जगदीश टाइटलर और ये दोनों जगदीश टाइटलर पर तो केस चल रहा है, लेकिन न्याय तो नहीं हुआ ना पूरा अभी भी। नहीं, न्याय 40 साल नहीं हुआ और मूल मुद्दे की बात अभी भी शायद हम लोग कम कर रहे हैं। 80 वर्ष मेरी उम्र है, बीमारी मुझे रहती है, इसलिए जज साहब मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन 80 साल की उम्र में जीवन के आखिरी पायदान पर खड़ा सज्जन कुमार सच बताने को तैयार नहीं कि किसने सिखों का नरसंहार करने के लिए कहा था, किसने हत्याएं कराई थी, कहां कहां कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आज भी वो बताने को तैयार नहीं। असली न्याय तो वो होना कि उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनको दंड मिले, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि भाई कोई बीमारी हो गई, उम्र हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका बहाना लेकर अपने सारे पाप कर्म को करें कि इसको छोड़ दीजिए। और मैं तो मतलब ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही था, भारत के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिस तरह का सिख नरसंहार हुआ था। लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें सजाएं उम्र कैद तक हैं तो एक ये सोचना होगा, इतने वर्ष लग जाते हैं, 40-40 साल, एक आदमी की पीढ़ी खत्म हो जाती है, 4 जनरेशन बदल जाती है, हर दशक में एक जनरेशन बदलती है, वो खत्म हो जाता है और उसके बाद भी वो दया मांग रहे हैं, तो ये तो बड़ा विचित्र सा है।